नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 8 मई 2024 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 202 अर्थात विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय या अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड स्कूल सब्जेक्ट का यूनिट फर्स्ट अध्ययन विषयों का ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके 75 प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.23 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएं, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 202 अर्थात विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट, इसका यूनिट फर्स्ट अध्ययन विषयों का ज्ञान 2 पार्ट में हल करेंगे। तो इसका पार्ट 1 अभी हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर लिंक का प्लेलिस्ट BD 202 105 दिया है। 105 मैंने इसलिए कर दिया है क्योंकि जो आगरा यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं जिनको री एग्जाम देना है 105 में, अर्थात विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय, यहाँ से प्रैक्टिस सेट हल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस जगह पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी, ठीक है। और जैसे उसके नीचे है लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर, उस जगह पे क्लिक करेंगे तो आप सभी पेपर का वीडियो क्रम से मिल जाएगी। क्लियर? तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कॉलेज के ग्रुप या दोस्त यार जो भी आपके हैं, ठीक है। हम लोग कोशिश करेंगे 2 बजे से ही प्रैक्टिस सेट हल करने के लिए डेली। क्लियर? तो आप लोग 2 बजे टाइम से आ जाया करें, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्लीज निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग वीडियो को अपने कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड बीएड कर रहे हैं सभी को शेयर करें, इससे सभी को लाभ हो सके, ठीक है। पहला प्रश्न है डिसिप्लिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा। डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ए डिसाइपल से, बी डिसिप्लिना से, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, डिसिप्लिना और डिसाइपल दोनों से, ठीक है। डिसाइपल और डिसिप्लिना दोनों शब्दों से हुई है। अगर आप मॉडल पेपर में देखें वहाँ से बी दिया है जो कि गलत है, ठीक है। अगर आप बुक में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर 32 पेज पे जाइए बुक में तो देखेंगे तो साफ शब्दों में वहाँ पर दिया गया है। डिसिप्लिन शब्द डिसिप्लिन अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति, पहली बात तो आप ध्यान रखना, डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा से, लैटिन शब्द से, ठीक है। ये पॉइंट भी ध्यान रखना, बार बार पूछा जाता है। तो डिसिप्लिन अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द डिसाइपुल शब्द से हुई है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है सीखना या आज्ञा पालन, ठीक है। तो डिसाइपलस का क्या अर्थ होता है हिंदी में? सीखना या आज्ञा पालन। डिसिप्लिन शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द के डिसाइपलस से शब्द से हुई है, जिसका हिंदी में क्या अर्थ होता है? डिसाइपलस का हिंदी में क्या अर्थ होता है? सीखना या आज्ञा पालन। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, ये सारे शब्द यहाँ से 2-3 प्रश्न बन सकता है। पहला तो डिसिप्लिन शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है, पूछ सकता है डिसिप्लिन शब्द किस भाषा का शब्द है? तो अंग्रेजी। इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? तो लैटिन शब्द डिसाइपुलस से। और डिसाइपुलस का क्या अर्थ होता है? सीखना या आज्ञा पालन, टू लर्न आर ओबीडियंस, ठीक है। कुछ शिक्षाविदों का मत है कि डिसिप्लिन शब्द अंग्रेजी भाषा के डिसाइपिल शब्द से उत्पन्न हुआ है और डिसाइपिल का अर्थ होता है शिष्य या छात्र, ठीक है। डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति डिसिप्लिना से भी मानी जाती है। क्लियर? तो डिसाइपिल भी हो गया और डिसिप्लिना भी हो गया। डिसाइपिल शब्द की उत्पत्ति डिसिप्लिना से भी मानी जाती है जिसका अर्थ होता है अध्ययन। तो ध्यान रखना दोनों चीज है, ठीक है। तो डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति डिसिप्लिना से भी मानी जाती है
और डिसिप्लिन शब्द अंग्रेजी भाषा के डिसाइबल शब्द से उत्पन्न हुआ जिसका अर्थ क्या होता है? शिष्य। ठीक है, तो डिसिप्लिन अंग्रेजी भाषा के डिसाइपिल शब्द से उत्पन्न हुआ है। पहली बात तो डिसाइपिल हो गया एक भी, और डिसिप्लिना हो गया दो। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रखना, डिसाइपिल और डिसिप्लिना दोनों सही है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा इसका सी। अब यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन सकता है जिस तरह से हम लोगों ने देखा इसका, तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इस प्रश्न को रखिएगा। ठीक है, हर साल लगभग प्रश्न पूछा जाता है। तो मैंने पहले ही कहा और फिर से आप ध्यान से सुनिए, जो बच्चे आगरा यूनिवर्सिटी का री एग्जाम देने जा रहे हैं BD 105 अर्थात विषयों की समझ या विद्यालय विषय, ठीक है, तो उनके लिए भी प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है। आप लोग देख सकते हैं, या फिर वार्षिक एग्जाम अगर ऑब्जेक्टिव होता है तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो अगला प्रश्न है, छात्रों के लिए अनुशासन आवश्यक है। ये सरल अधिगम हेतु बी, ज्ञान के अर्जन हेतु सी, विषयों के चुनाव हेतु डी, ये सभी। छात्रों के लिए अनुशासन आवश्यक है, सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी। सरल अधिगम हेतु, ज्ञान के अर्जन हेतु, विषयों के चुनाव हेतु, तीनों। अगला प्रश्न है, अनुशासन का प्रकार नहीं है, इनमें से कौन सा अनुशासन का प्रकार नहीं है? ए अंतः विषयक, बी बहुविषयक, सी ट्रांस विषय, डी विद्यालय विषयी। सही जवाब हो जाएगा डी, जो विद्यालय विषयी है ये अनुशासन का प्रकार नहीं है। ठीक है, अंतः विषय, बहुविषय, ट्रांस विषय ये हैं। अगला प्रश्न है, शैक्षिक अनुशासन ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है ए विद्यालय विषयों के पाठ्यक्रम से, बी कॉलेज स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विशिष्ट विषयों से, सी विश्वविद्यालय के शिक्षा आयोग से, डी ए बी दोनों से। शैक्षिक अनुशासन ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है, सही जवाब हो जाएगा डी ए बी दोनों, अर्थात विद्यालय विषयों के पाठ्यक्रम से, कॉलेज स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विशिष्ट विषयों से। अगला प्रश्न है, सभी अध्ययन विषयों के संयुक्त प्रयास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना किस अध्ययन विषय के प्रकार अर्थात डिसिप्लिनरी के अंतर्गत आता है? ए क्रॉस अध्ययन विषय, बी ट्रांस अध्ययन विषय, सी बहु अध्ययन विषय, डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, पूछ रहा है सभी अध्ययन विषयों के संयुक्त प्रयास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना किस अध्ययन विषय के अंतर्गत आता है? सही जवाब हो जाएगा 5 का, ट्रांस अध्ययन विषय। जबकि मॉडल में देखेंगे सी दिया है जो कि गलत है। ठीक है, सभी अध्ययन विषयों के संयुक्त प्रयास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना किस अध्ययन विषय के अंतर्गत आता है? तो ट्रांस अध्ययन विषय। ठीक है, और इस पॉइंट को भी ध्यान रखना, बहुविषयक इसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक अध्ययन विषयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, बहुविषयक मतलब क्या होता है? 2 या 2 से अधिक अध्ययन विषयों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए MBA, MCA, BTech एवं विधि। तो बहु अध्ययन विषय क्या होता है? इसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक अध्ययन विषयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, 2 या फिर उससे अधिक। लेकिन जो ट्रांस है इसमें क्या है? ट्रांस में संयुक्त प्रयास। ठीक है, सभी अध्ययन विषयों का संयुक्त प्रयास। अगर संयुक्त आ जाए तो ये ट्रांस हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 या 2 से अधिक विषय हैं साथ में तो बहुविषय का आएगा, लेकिन संयुक्त आ गया तो ध्यान रखना फिर ये ट्रांस हो जाएगा। क्लियर, कंफ्यूज नहीं होना। तो इसलिए मॉडल पेपर में गलत दे दिया है उन्होंने। अगला प्रश्न है, ज्ञान का अर्थ है ए एक शक्ति है, बी या कार्य करने की क्षमता है, सी या न्योचित सत्य विश्वास है, डी संयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। तो ज्ञान का अर्थ क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ज्ञान का क्या अर्थ है? या एक शक्ति है, या कार्य करने की क्षमता है, या न्योचित सत्य विश्वास है। अगला प्रश्न है, एक साधन के रूप में ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। ए अधिगम हेतु, बी बोध हेतु, सी प्रयोग हेतु, डी उपयुक्त सभी हेतु। तो एक साधन के रूप में ज्ञान का प्रयोग किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी हेतु। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अध्ययन विषयों के उदय की शताब्दी है, सही जवाब हो जाएगा 8 का ए 19वीं शताब्दी। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण सब एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, आप लोग इसको जरूर सॉल्व कर लीजिए। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ए अंग्रेजी, बी लैटिन, सी ग्रीक, डी संस्कृत। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? सही जवाब हो जाएगा बी लैटिन। जो भी समय बचा हुआ है आप लोग अच्छे से मेहनत करिए। ठीक है, सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छे से तैयार कर लीजिए, निश्चित रूप से आप लोगों के बहुत अच्छे अंक आएंगे, आप विश्वास करिए। बस आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, मॉडल पेपर खरीद लीजिए, नहीं भी खरीदिए तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ अपने वीडियो को अच्छे से तैयार कर लीजिए, सारे प्रैक्टिस सेट को आपका हो जाएगा, बहुत अच्छा आएगा प्रश्न। ठीक है, एग्जाम में आपका अंक के बहुत अच्छे आएंगे। अगला प्रश्न है,
इसका आपको पता था कि करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा शब्द से हुई है, तो इसका सही जवाब था बी, लैटिन। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, 10 को मोस्ट इंपॉर्टेंट में बार बार पूछा जाता है। क्यूरेज शब्द का शाब्दिक अर्थ है, ए दौड़ का मैदान, बी बालकों का अध्ययन, सी बालकों का भविष्य, डी दौड़ संबंधी क्रियाएं। तो क्यूरेरे शब्द का अर्थ शाब्दिक अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा ए दौड़ का मैदान। ध्यान रखना, एमएड में भी कभी कभी पूछ लिया है कई बार, क्योंकि आपको पता है बीएड और एमएड का ढेर सारे सिलेबस जो मिलते जुलते हैं, तो वहाँ भी प्रश्नों, क्योंकि वहाँ का ऑब्जेक्टिव अब जल्दी कोई मिलता नहीं है, संजय का कुछ है एक आध 10-20 क्वेश्चन रहता है, तो इसलिए मैक्सिमम जो चीज़ें रहती हैं यहीं से पढ़ा जाता है और यहाँ से उठाता भी है। ठीक है, जब टॉपिक एक जैसे ही है तो फिर कहाँ से उठाएगा। क्यूरियस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, दौड़ का मैदान। आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड करने, आप देख चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में कितना ज़्यादा बेनिफिट हुआ। फर्स्ट पेपर में 60 प्लस, सेकंड पेपर में लगभग 70 प्रश्न, तो इस तरह से मैक्सिमम प्रश्न अपने एग्जाम से, अपने प्रैक्टिस सेट से ही आते थे। तो आप लोग जुड़े रहें तो निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। अपने से पढ़ते रहें, चाहे मॉडल हो या बुक पेपर से, और प्रैक्टिस सेट हल करें। किसी भी एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करने का एक ही मेन जो तरीका है, सिलेबस के अनुसार पढ़िए, बार बार प्रैक्टिस सेट हल करिए। कहीं जा रहे हैं या फिर भोजन कर रहे हैं, जो भी समय वेस्ट मत करिए, आप ब्लूटूथ या वैसे लगा के आप पढ़ते रहिए, ईयरफोन लगा के। ठीक है, कहीं जा रहे हैं तब भी सुनते रहिए। प्रश्न आपको अगर सुने रहेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ आने पर सॉल्व कर लेंगे। और आप लोग ध्यान रखना, प्रश्नों को उत्तर आप लोग देते रहेंगे तो बेस्ट रहे, इससे क्या है आप साथ में बने रहेंगे। देखिए, हम लोग जो पहला प्रश्न हल किए थे वहीं से प्रश्न फिर उठा लिया है। डिसाइप्लस शब्द किस भाषा का शब्द, हमने पहले कहा 3-4 प्रश्न वहाँ से बन सकता है। अब देखिए वहाँ से बन भी गया और आया भी है 2022 में। तो डिसाइप्लस शब्द किस भाषा का शब्द है, आप ध्यान रखना, पहले फर्स्ट ईयर में था BD 105, तो जो प्रैक्टिस से वो जो प्रश्न आए हुए थे वो सारे प्रश्न महत्वपूर्ण रहते ही हैं। तो डिसाइप्लस शब्द किस भाषा का शब्द है, ए लैटिन, बी ग्रीक, सी अरबी, डी चाइनीज। तो अपने यहाँ जो एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं, चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह आगरा, सारे प्रश्नों को समावेश किया जाता है। ठीक है, तो डिसाइप्लस शब्द किस भाषा का शब्द है, सही जवाब हो जाएगा 11 का ए, लैटिन, डिसाइप्लस। अगला प्रश्न है, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, यह परिभाषा है ए रसेल की, बी विलियम की, सी सुकरात की, डी कांट की। सही जवाब हो जाएगा सी, सुकरात की। कहीं कहीं देखेंगे रसेल भी दे देता है, लेकिन आप सुकरात ही मान के चलिए। ठीक है, हालांकि बुक में भी कहीं देखेंगे रसेल दे दिया है, लेकिन सुकरात पहले से आता है, और देखेंगे कहीं तो आपको गूगल में भी मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना विभक्त थी, ए 14 खंडों में, बी 24 खंडों में, सी 22 खंडों में, डी 12 खंडों में। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना विभक्त थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सही जवाब हो जाएगा बी 24 खंडों में। ठीक है, 24 खंडों में, ध्यान रखना, आप लोग कंफ्यूज मत होना। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का कार्य योजना 24 खंडों में विभक्त थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज कुल 12 भागों में विभक्त था। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, जो उसका दस्तावेज था वो 12 भागों में विभाजित था, और कार्य योजना 24 खंडों में। दोनों में मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों पूछा गया है। जब कार्य योजना पूछे तो 24, कुल दस्तावेज पूछे तो 12, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों पूछा गया है। विषय वर्ग के प्रकार हैं, ए बहुविषय विषय वर्ग, बी मूल विषय वर्ग, सी अंतः विषय वर्ग, डी उपयुक्त सभी। तो विषय वर्ग के प्रकार हैं, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है, ए शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, बी शिक्षण सामग्री के निर्धारण है, सी शिक्षण विधियों के निर्धारण है, डी उपयुक्त सभी। पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान का संबंध है, ए मनुष्य के जन्म से, बी मनुष्य के संगठन से, सी मनुष्य के विकास से, डी उपयुक्त सभी से। सामाजिक विज्ञान का संबंध है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी से। अगला प्रश्न है, मुदालियर कमीशन का गठन किया गया था, ए 23 सितंबर 1952, बी 22 जुलाई 1952, सी 21 सितंबर 1951, डी 23 अगस्त 1953। तो मुदालियर कमीशन का गठन किया गया था, सही जवाब हो जाएगा ए 23 सितंबर 1952। महत्वपूर्ण है, भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की। उन्हीं के नाम पर इसे मुदालियर आयोग कहा गया। आयोग ने पाठचर्या में विविधता लाने, एक मध्यवर्ती स्तर जोड़ने, स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने इत्यादि की सिफारिश की। अगला प्रश्न है,
गणित विज्ञान की रानी है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब ये पेपर हो रहा था फर्स्ट सेमेस्टर, तो हमने जस्ट इस प्रश्न को उठाया था बुक से और ये प्रश्न सबसे टॉप में रखा और पूछ लिया गया था। तो कुछ चीज़ें जो रोचक चीज़ें होती है उसे अक्सर पूछ लेता है, इसका कहने का मतलब यही है। जैसे विज्ञान, गणित विज्ञान की रानी है, काफ़ी उत्सुकतापूर्ण प्रश्न है, तो ये पूछ लेता है। यह परिभाषा किसकी है? ए गॉस की, बी ब्राइटमैन की, सी जॉन ड्यूवी की, डी रॉस की। तो गणित विज्ञान की रानी है किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा ए गॉस की। अगला प्रश्न है, सकारात्मक अध्ययन क्षेत्र के प्रकार कितने होते हैं? ए 4, बी 7, सी 5, डी 6। सही जवाब हो जाएगा 19 का ए 4। सकारात्मक अध्ययन क्षेत्र कितने हैं? 4। अगला प्रश्न है, कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत कौन से पाठ्यक्रम विषय आते हैं? ए स्वास्थ्य, शिक्षा एवं शारीरिक प्रशिक्षण, बी विज्ञान, सी गणित एवं भाषा, डी उपयुक्त सभी। तो कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत कौन से पाठ्यक्रम आते हैं? सही जवाब हो जाएगा 20 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए? ए बालकों की रुचि के अनुसार, बी बालकों की अभिरुचियों के अनुसार, सी स्वयं के विकास के अनुसार, डी उपयुक्त सभी। पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 22 का ए एनन का। महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है, पता नहीं क्यों, हालांकि पर्यावरण से जुड़ा है सारी, इसीलिए। तो पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, किसने कहा? तो एनन ने। अगला प्रश्न है, अनुशासन उसे कहते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आवेगों को व्यवस्था के अधीन करता है, जिससे अस्त व्यस्तता के स्थान पर शिष्टाचार तथा निपुणता की स्थापना की जाए। अनुशासन की यह परिभाषा दी है ए टी.पी. नन ने, बी जॉन ड्यूवी ने, सी पेस्टालोजी ने, डी ए.डी. मुलर ने। सही जवाब हो जाएगा 23 का ए टी.पी. नन ने। अगला प्रश्न है, किसने अनुशासन का आधार प्रेम बताया है? ए रायबर्न ने, बी पेस्टालोजी ने, सी प्लेटो ने, डी वागले ने। तो किसने अनुशासन का आधार प्रेम बताया है? सही जवाब हो जाएगा 24 का बी पेस्टालोजी ने। अगला प्रश्न है, अनुशासन की आवश्यकता होती है ये व्यक्तित्व विकास के लिए, बी योग्यताओं के प्रभावपूर्ण उपयोग के लिए, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो अनुशासन की आवश्यकता होती है, सही जवाब हो जाएगा 25 का सी ए बी दोनों, व्यक्तित्व विकास के लिए, योग्यताओं के प्रभावपूर्ण उपयोग के लिए। अगला प्रश्न है, अनुशासन की स्थापना का प्रमुख सिद्धांत है ए आत्मनियंत्रण, बी आत्म विकास, सी दंड का बहिष्कार, डी उपयुक्त सभी। तो अनुशासन की स्थापना का प्रमुख सिद्धांत है, सही जवाब हो जाएगा 26 का डी उपयुक्त सभी। क्लियर? अगला प्रश्न है, आप लोग प्रश्नों का जवाब जरूर दें, इससे क्या होगा, आप साथ में बने रहेंगे और प्रश्न आपको याद होता रहेगा, गलती क्यों ना सही। जिस प्रकार स्थल सेना, जल सेना या राज्य के अस्तित्व के लिए अनुशासन का होना परम आवश्यक है, उसी भांति शिक्षा के लिए अनुशासन भी महत्वपूर्ण है, यह कथन है। सही जवाब हो जाएगा 27 का ए पीसी रैन का। अगला प्रश्न है, अनुशासन का सकारात्मक साधन नहीं है, अर्थात ए परंपरा और नियम, बी दंड, सी पुरस्कार, डी नियंत्रण। तो अनुशासन का सकारात्मक साधन नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 28 का बी दंड। दंड क्या है? नकारात्मक है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा कितने वर्ष की आयु के बालकों के लिए गुणात्मक रूप से आवश्यक है? सही जवाब हो जाएगा 29 का सी 14 वर्ष की। अगला प्रश्न है, गणित विषय में बालकों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? ए सोचने समझने की, बी विश्लेषण करने की, सी तर्कसंगत निर्णय लेने की, डी उपयुक्त सभी की। तो गणित विषय में बालकों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी की। आप लोग ध्यान रखना, इस प्रैक्टिस सेट को अगर आप आगरा यूनिवर्सिटी का री एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। बाकी राजा महेंद्र प्रताप सिंह के लिए तो हम लोग हल कर ही रहे हैं, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, और जो आगरा यूनिवर्सिटी का री एग्जाम देंगे 105 का, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। या फिर जो वार्षिक एग्जाम अगर ऑब्जेक्टिव होता है तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, BD 105 है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर भी सेमेस्टर वाइज नहीं है। ठीक है, और राजा महेंद्र प्रताप सिंह में ये सेकंड सेमेस्टर में, तो BD 202 में पेपर है। ठीक है, विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय। तो प्लीज़ आप लोग, कोई अगर फ्रेंड आपका आगरा यूनिवर्सिटी से BEd कर रहे हैं तो उनको भी शेयर कर सकते हैं।
वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। प्रश्न है, किस शिक्षा नीति में क्षेत्रीय भाषाओं के विकास पर बल दिया गया? सही जवाब हो जाएगा 31 का ए, 1968 की। अगला प्रश्न है, सन 1960 में योजना आयोग ने कितने वर्ष की विद्यालय शिक्षा पर बल दिया? सही जवाब हो जाएगा 32 का बी, 12 वर्ष का। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कम से कम 25,000 तो सब्सक्राइबर पहुंचा ही दिए, 24,000 लगभग हो गए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ भी हो सके और अच्छा रहेगा। ज़्यादा लोग रहते हैं, अपना परिवार है, लाइफ आई स्टडी IAS अपना समझ निश्चित रूप से आप लोगों को लाभ हो रहा है तो अपना समझ के शेयर करते रहें, वीडियो को लाइक जरूर करते रहें। प्रश्न है, राष्ट्र ने पाठ्यक्रम के अंतर्गत कितनी क्रियाओं का उल्लेख किया? सही जवाब हो जाएगा 33 का 2, ए सही जवाब है 2। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम संबंधित शारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं? ए स्वास्थ्य विज्ञान, बी शारीरिक कुशलताएं, सी व्यायाम, डी उपयुक्त सभी। तो पाठ्यक्रम संबंधित शारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं? सही जवाब हो जाएगा 34 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक पाठ्यक्रम का भाग है ए व्यायाम व खेल कूद, बी भूगोल व तैरना, सी प्राकृतिक ज्ञान, डी उपयुक्त सभी। प्राकृतिक पाठ्यक्रम प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम का भाग है, सही जवाब हो जाएगा 35 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मुख्य रूप से मानसिक क्रियाओं में किन विषयों को रखा गया है? ए भाषा, बी इतिहास व भूगोल, सी साहित्य, गणित व विज्ञान, डी उपयुक्त सभी। तो मुख्य रूप से मानसिक क्रियाओं में किन विषयों को रखा गया है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा की संरचना कैसी होनी चाहिए? ये बाल केंद्रित, बी शिक्षा की संरचना कैसी होनी चाहिए? तो ए बाल केंद्रित, बी विषय केंद्रित, सी समाज केंद्रित, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 37 का, ध्यान रखना आप लोग। ए शिक्षा की संरचना कैसी होनी चाहिए? तो बाल केंद्रित, ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शिक्षा में विविध पाठ्यक्रम में वर्ग होते हैं, ए 5, बी 8, सी 7, डी 4। सही जवाब हो जाएगा 38 का बी, 8। कई कई 4 भी मिल जाएगा लेकिन 8 सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का प्रतिरूप होना चाहिए, या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 39 का सी, फावेल का। अगला प्रश्न है, गणित व विज्ञान शिक्षण अनिवार्य रूप से देना चाहिए। गणित व विज्ञान शिक्षण अनिवार्य रूप से देना चाहिए किस वर्ष तक? सही जवाब हो जाएगा बी, प्रथम 10 वर्ष में। अगला प्रश्न है, छात्रों में कुशलता के विकास हेतु शामिल किया गया है, ए गणित को, बी विज्ञान को, सी शिल्पकला को, डी वाणिज्य को। छात्रों में कुशलता के विकास हेतु शामिल किया गया है, सही जवाब हो जाएगा सी शिल्पकला को। अगला प्रश्न है, विद्यालय पाठ्यक्रम का कार्य होता है, ए भाषा का ज्ञान, बी मानवीय ज्ञान व रुचियों का कार्य, सी संवेदना का ज्ञान, डी उपयुक्त सभी का कार्य। तो विद्यालय पाठ्यक्रम का कार्य होता है, सही जवाब हो जाएगा बी मानवीय ज्ञान व रुचियों का कार्य। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों को अवसर प्राप्त होते हैं, ए जीवन कला के, बी छात्रों के दिशा निर्देश देने के, सी लक्ष्य की एकाग्रता के, डी उपयुक्त सभी के। तो पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों को अवसर प्राप्त होते हैं, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी के। अगला प्रश्न है, पाठ वस्तु विश्लेषण के मुख्य स्रोत हैं, ए पाठ्य पुस्तकें, बी शिक्षण सहायक सामग्री, सी प्रश्न पत्र व परीक्षा प्रणाली, डी उपयुक्त सभी। तो पाठ वस्तु विश्लेषण के मुख्य स्रोत हैं, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों के किस विकास पर ध्यान दिया जाता है? ये शारीरिक व मानसिक विकास पर, बी बौद्धिक विकास पर, सी संवेगात्मक विकास पर, डी उपयुक्त सभी। पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों को किस विकास पर ध्यान दिया जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी सभी, शारीरिक, बौद्धिक और संवेगात्मक सभी पर। अगला प्रश्न है, परंपरागत पाठ्यक्रम के दोष हैं, ये पुस्तकीय ज्ञान पर बल, बी विषय केंद्रित होना, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो परंपरागत पाठ्यक्रम के दोष हैं, सही जवाब हो जाएगा ए पुस्तकीय ज्ञान पर बल, ठीक है। तो परंपरागत पाठ्यक्रम के दोष कौन से हैं?
पुस्तकीय ज्ञान पर बल। ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम में ध्यान रखा जाता है। ए शारीरिक विकास बी, मानसिक विकास सी, आध्यात्मिक विकास डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 47 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण में आयोजन शामिल किए जाने चाहिए। ये विविध क्रियाएं बी, सामाजिक खेल कूद डी, सौंदर्यात्मक कार्य डी, उपयुक्त सभी। पाठ्यक्रम निर्माण में आयोजन शामिल किए जाने चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 48 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं। ए संरक्षण का सिद्धांत बी, क्रिया का सिद्धांत डी, सी सृजनात्मक सिद्धांत डी, उपयुक्त सभी। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं। सही जवाब हो जाएगा 49 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम का आयोजन किन कार्यों हेतु किया जाता है। ए सामूहिक पढ़ाई हेतु बी, सामूहिक कक्षाओं हेतु सी, ए बी दोनों डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 50 का सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम वह साधन है। पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके द्वारा हम बच्चों की शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति को योग बनाने की आशा करते हैं। या कथन किसका है। सही जवाब हो जाएगा बी, हेनरी जे ओटो का। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्यपूर्ण मानसिक, शारीरिक और सामाजिक श्रेष्ठता की स्थिति है, न कि केवल निरोगी और स्वास्थ्य काया। या कथन है, ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, बी रॉस, सी JF विलियम, डी महात्मा गांधी। सही जवाब हो जाएगा ए विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला प्रश्न है, शिक्षा में मूल समस्या पाठ्यक्रम की है। यह कथन किसका है। ए बिक्स, बी ब्रेकर का, सी विलियम जेम्स, डी सैंडर्स पियर्स का। सही जवाब हो जाएगा 53 का ए, ब्रिक्स का। अगला प्रश्न है, जॉन ड्यूबी ने, यहाँ पर यूबी नहीं जॉन ड्यूबी ने बच्चों की रुचियों को कितने भागों में विभक्त किया। ए 5, बी 4, सी 6, डी 7। जॉन ड्यूबी ने बच्चों की रुचियों को कितने भागों में विभक्त किया। सही जवाब हो जाएगा 54 का बी, 4। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन का कारण संस्कृति है। यह कथन किसका है। ए मैक्स वेबर, बी रॉस, सी जॉन ड्यूबी, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 55 का ए, मैक्स वेबर का। अगला प्रश्न है, प्रकृति के प्राकृतिक रौद्र रूप में क्या आता है। ए भूकंप, बी बाढ़ व अकाल, सी महामारी, डी उपयुक्त सभी। तो प्रकृति के प्राकृतिक रौद्र रूप में क्या आता है। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी आता है। ठीक है, चाहे भूकंप आ जाए तब भी बहुत ज़्यादा समस्या है, बाढ़ आए, अकाल आ जाए तब भी, और महामारी आ जाए तब भी। जैसे भी कोरोना पीरियड में था तो महामारी थी, तो ये भी तो बहुत ज़्यादा समस्या हो गई थी। अगला प्रश्न है, जननांगी कारकों में शिक्षा को क्या प्रभावित करता है। ए जन स्वास्थ्य का गिरता स्तर, बी रहन सहन का स्तर, सी पारिवारिक और सामाजिक विघटन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 57 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ज्ञान एक ऐसी स्थिति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जाना संभव है। उक्त कथन है। ए सुकरात, बी अरस्तु, सी डाल्टन, डी प्लेटो। सही जवाब हो जाएगा 58 का ए, सुकरात। अगला प्रश्न है, कुछ करने अथवा क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है। उक्त कथन है। ए शेबी, बी डाल्टन, सी रॉस, डी बिने। कुछ करने अथवा क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है, उक्त कथन है। सही जवाब हो जाएगा 59 का ए, शेबी। अगला प्रश्न है, विद्यालय पाठ्यक्रम का निर्माण क्यों किया जाता है। ए शिक्षा हेतु, बी शिक्षा के अंतिम लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, सी ए बी दोनों कार्य हेतु, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों कार्य हेतु। अगला प्रश्न है, प्यूपिल शब्द से तात्पर्य है। ए शिष्य, बी छात्र, सी शिक्षार्थी, डी उपयुक्त सभी। प्यूपिल शब्द से तात्पर्य है। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। प्यूपिल शब्द का मतलब होता है शिष्य, छात्र और शिक्षार्थी सभी। अगला प्रश्न है, डिस्प्यूलस का अर्थ है, हम लोग देखा भी था पहले ही प्रश्न में। ए सीखना, बी दौड़ना, सी रफ्तार, डी टहलना। तो डिस्प्यूलस का अर्थ क्या होता है। सही जवाब हो जाएगा ए
सीखना। अगला प्रश्न है, समकालीन कला से संबंधित है, समकालीन कला से संबंधित है। ए फोटोग्राफिक, बी एनिमेशन, सी फोटो उतारना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, संगणक विज्ञान संबंधित है। संगणक मतलब कंप्यूटर। औपचारिक विज्ञान से बी, सामाजिक विज्ञान से सी, मानविकी से डी, भाषा से। संगणक विज्ञान संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा ए, औपचारिक विज्ञान से। अगला प्रश्न है, शारीरिक कला का संबंध है। ए अभिनय से, बी दृश्य कला से, सी भाषा से, डी आंतरिक विज्ञान से। शारीरिक कला का संबंध है, सही जवाब हो जाएगा बी दृश्य कला से। अगला प्रश्न है, निम्न में से ज्ञान की विशेषता है। ए ज्ञान शक्ति है, बी ज्ञान समाप्त नहीं होता, सी ज्ञान का स्रोत सूचना है, डी उपयुक्त सभी। तो निम्न में से ज्ञान की विशेषता है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी से। अगला प्रश्न है, ज्ञान के कितने आधार हैं। सही जवाब हो जाएगा सी 3। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण या स्वयं सीखी जानकारी का ज्ञान क्या कहलाता है। प्रशिक्षण या स्वयं सीखी जानकारी का ज्ञान क्या कहलाता है। ए अधिगम, बी सूचना, सी ज्ञान, डी निश्चित विश्वास। सही जवाब हो जाएगा ए अधिगम, लर्निंग। अगला प्रश्न है, ज्ञान वह है जो मनुष्य के ... को प्रभावित करता है। एक ज्ञान प्रणाली को, बी मन को, सी प्रशिक्षण को, डी व्यवहारिकता को। तो ज्ञान वह है जो मनुष्य के ... को प्रभावित करता है, सही जवाब हो जाएगा बी मन को। तो ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, ज्ञान की प्रकृति कैसी होती है। एक क्रमबद्ध, बी सुनिश्चित, सी मूल आधारित, डी उपयुक्त सभी। तो ज्ञान की प्रकृति कैसी होती है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अनुशासन हम किस स्तर पर पढ़ते हैं। ए किंडरगार्टन स्तर पर, बी उच्च शिक्षा स्तर पर, सी स्कूली स्तर पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, अनुशासन हम किस स्तर पर पढ़ते हैं, सही जवाब हो जाएगा उच्च शिक्षा स्तर पर। अगला प्रश्न है, प्रायोगिक ज्ञान किससे प्राप्त होता है। ए अनुभव, बी मस्तिष्क, सी निरीक्षण, डी उपयुक्त सभी। प्रायोगिक ज्ञान किससे प्राप्त होता है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी से। अगला प्रश्न है, मानव की इंद्रियां कितनी होती हैं। ए 5, बी 4, सी 3, डी 2। तो मानव की इंद्रियां कितनी होती हैं, सही जवाब हो जाएगा ए 5। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, संतमत दर्शन के अनुसार इंद्रियां 14 हैं। ठीक है, पहला 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। 5 कर्मेंद्रियां, जिसमें हाथ, पैर, मुंह, गूदा और लिंग। और तीसरा जो है 4 अंतःकरण है, इसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है। और अंतरिंद्रिय जो है इसमें केवल मन है। इसमें बाह्य इंद्रियां बाह्य इंद्रियां कौन कौन सी हैं, तो गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द की उपलब्धि मन के द्वारा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तर्क किस प्रकार की प्रक्रिया है। ये मानसिक प्रक्रिया, बी तार्किक प्रक्रिया, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तर्क जो है किस प्रकार की प्रक्रिया है, सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, मानसिक और तार्किक, लॉजिकल दोनों प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक विषय या अध्ययन का क्षेत्र ज्ञान की एक शाखा है जो कि उच्च शिक्षा में एक भाग के रूप में पढ़ाई जाती है, वह जिसका अनुसंधान भी किया जाता है। कथन किसका है, सही जवाब हो जाएगा बी एंथनी बेलगल का। अगला प्रश्न है, गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान के प्रकार हैं। ए सात्विक ज्ञान, बी राजसी ज्ञान, सी तामसी ज्ञान, डी उपयुक्त सभी। तो गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान के प्रकार हैं, सही जवाब हो जाएगा डी सभी। ठीक है, सात्विक ज्ञान, राजसी ज्ञान और तामसी ज्ञान तीनों महत्वपूर्ण, ध्यान रखना प्रश्न। कुछ प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिए, एग्जाम में आ सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएं, नहीं पता है तो पूरा वीडियो बार देखेंगे तो सारे उत्तर इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई। ए डिसाइपल, बी डिसिप्लिना, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, क्यूरेरे शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ए दौड़ का मैदान, बी बालकों का ध्यान, सी बालकों का भविष्य, डी दौड़ संबंधी क्रियाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, डिसाइपुलस शब्द किस भाषा का है। ए लैटिन, बी ग्रीक, सी अरबी, डी चाइनीज।
अगला प्रश्न है, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, यह परिभाषा है ए रसेल की, बी विलियम की, सी सुकरात की, डी कांट की। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना विभक्त थी, ए बात 14 खंडों में, बी 24 खंडों में, सी 22 खंडों में, डी 12 खंडों में। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, ए शिक्षा के उद्देश्य, बी अध्यापन कार्य, सी शिक्षण कार्य, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बुद्धिवाद के सिद्धांत के प्रतिपादन कौन थे, ए सुकरात, बी प्लेटो, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो आप लोग प्रश्नों का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ लिंक आप प्लेलिस्ट BD 202 है और 105 है, ठीक है। 202 मतलब राजा महेंद्र प्रताप सिंह, 105 मतलब यहाँ पर आगरा यूनिवर्सिटी की। अगर आप आगरा यूनिवर्सिटी का री एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह का अगर आप बीएड सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए हम लोग प्रैक्टिस तो हल कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर 105 अर्थात विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय के एग्जाम देने जा रहे हैं री एग्जाम, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप वार्षिक एग्जाम देंगे तब भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को देखते रहें, ठीक है। और ध्यान रखना, जो अगर प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करेंगे इसी का, अर्थात पेपर 202 विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय, इसका यूनिट फर्स्ट अध्ययन विषयों का ज्ञान, इसका पार्ट 2 हल करेंगे, क्योंकि हम लोग ये पार्ट 1 हल किए थे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप के भी जो भी फ्रेंड आपके हैं, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। आगरा यूनिवर्सिटी में कोई भाई आपका या मित्र बीएड कर रहा है तो उनको भी शेयर कर सकते हैं, री एग्जाम या वार्षिक एग्जाम देंगे उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।